गोधी, यहाँ गोधी गांव से लगकर गंजान नदी बहती है, जिस पर ये पुलनुमा रफ्ता बना हुआ है। काफ़ी समय पहले ये रफ्ता बनाया गया था। आज रफ्ता अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। अभी हम इसी रफ्ते से हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। एक प्रसव पीड़ित महिला को इसी रफ्ते से होकर महू खाल जाना है, लेकिन जन्नी एक्सप्रेस इस रास्ते से नहीं गुजर सकती। इसीलिए उस महिला के परिवार के युवाओं द्वारा इस रफ्ते पर पत्थर और रेत डालकर जर्नी एक्सप्रेस को यहाँ से गुजरने लायक बनाया जा रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हरताल बैतूल हरसूद लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी आदिवासी हैं और तिमन्नी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ आदिवासी अंचलों में स्थिति क्या है, ये हमारे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार के गड्ढे हैं। यहाँ किस तरह से ये रफ्ता जो है उबड़ खाबड़ हो चुका है और लोगों का, वाहनों का आना जाना किस प्रकार से दूभर हो गया। यहाँ अभी इस समय हमारे साथ गोधी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच भी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस रफ्ते के निर्माण के लिए क्या पहल की है, क्या कदम उठाया है। जी बताएं, ये रफ्ता आप कब से देख रहे हैं ऐसा खराब है? तो अभी आपने जनपद को या विधायक को इस रफ्ते को सुधारने के लिए, नया बनाने के लिए, इसकी ऊंचाई ज़्यादा करने के लिए कोई बात की है? अभी तो बात नहीं की है। हाँ, तो ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव आपने पारित करवाया है क्या? और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। सभी लोग जो हैं यहाँ पर हमें देखकर, मीडिया को देखकर उम्मीदों भरी नज़रों से यहाँ हमारे पास में है। अब हम क्षेत्र के जनपद सदस्य से भी चर्चा करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं। सर, मैं इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हूँ और मेरा नाम सुंदरलाल मवाश है। मैंने इस रोड के बारे में अभी जनपद पंचायत टिमरनी के सीओ साहब को भी ग्राम सभा के माध्यम से अवगत कराने के लिए कागज़ बना लिया हूँ, परंतु बीच में ये बारिश ज़्यादा होने के कारण मैंने अभी उसका एप्लीकेशन नहीं दे पाया। फिर भी जनपद उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष महोदय जी, इनको हमने ये अवगत करा दिया है। जो यहाँ के जो तुम्हारे विकास खंड के जो जनपद अध्यक्ष है रजनी भाई कलम और उपाध्यक्ष अनिल लिबर्टी जी है, उनको हमने ये अवगत करा दिया। अच्छा, क्षेत्रीय जो फॉरेस्ट के अधिकारी और यहाँ के जो पंचायत सचिवों को भी मैंने इसके बारे में बताया है कि भाई आप किसी भी तरह से अभी गाड़ी निकलने लायक इसका व्यवस्था बना दो। आज दिनांक तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना कोई एक्शन लिया। चलिए, हम इसी बात को लेकर यहाँ गांव के लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे।
बताओ कौन कौन बोलना चाहेगा, बताओ। ये दादा बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम। ये टीका लेना है। अच्छा, तो ये आपके देखते हुए ये रफ्ता रफ्ता कितने साल पहले बना? ये 25 साल पहले बना था और 15 साल से एक आदत खराब हो गई जी। ये यहाँ से हमको गुजरना का बहुत मुश्किल होता था बस। तो अभी मौका का भाई डिलीवरी गया तो जो आने का गाड़ी निकल नहीं पा बस। तो इसलिए ये लोग बंदा मिलती है और शासन है प्रशासन सांसद भी सांसद डी हुई के यदि लिख पाया और हमारा हालत क्या होगा। ये जो हजार नहीं बेचते फंस जाते हैं बेचारा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ खुले बनने के लिए देखिए गंजाल जब अपने रोज रूप में आती है तो ये पूरा रफ्ता जो है ओझल हो जाता है और यहाँ का आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। रफ्ते की एक तो ऊंचाई बढ़ना चाहिए और कम से कम यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि कम से कम 10 फीट और इस रफ्ते की ऊंचाई बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो आपस की रिश्तेदारियाँ हैं मऊ खाल और बोथी और अन्य गांव हैं, कायरी है, पूरी गवासन इसमें से सब पड़ता था सब लोगों का आपस में रिश्तेदारी है और आना जाना होता है। अगर ये मेन मार्ग है हमारे लिए। ये जो मुख्य मार्ग है बोथी से महूखाल और कायरी, बोरी, बोरपानी, राजा बरारी, इवन ये कि हरदा जिले का सबसे आखिरी जो गांव है माले गांव, वहाँ तक की रिश्तेदारी बोथी के गांव के लोगों से आपस में है। लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो इस रफ्ते के क्षतिग्रस्त होने की वजह से लोगों का प्रॉपर वे में जो आवागमन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये रफ्ता अब रिपेयर के लायक भी नहीं रहा, पुनर्निर्माण की बाट जो रहा है ये रफ्ता जल्द से जल्द दोनों आदिवासी नेताओं को, दोनों आदिवासी निर्वाचित नेताओं को, सांसद को भी और विधायक को भी इसके लिए पहल करना चाहिए। क्यों कि विधानसभा में भी सरकार विधायक की है और लोकसभा में भी सरकार सांसद की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है। इसलिए कोई काम इनका नहीं रुकना चाहिए, केवल एक अच्छी पहल की आवश्यकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने लोग हमें देखकर क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं कि इनके मन में ये रफ्ते को लेकर इस रफ्ते के आवागमन को लेकर पीड़ा है। ये कुछ नौजवान हैं तो उनकी भाभी को लेकर यहाँ से अभी एम्बुलेंस गुजरने वाली है, लेकिन रफ्ता क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये परिवार के लोग ही इस रफ्ते की मरम्मत के लिए यहाँ पर गेती फावड़ा लेकर आए हैं और इसी गंजाल नदी से पत्थर और रेत उठाकर इन गड्ढों को पुर करने में लगे हुए हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विदेश चला रहे हैं। मैं ग्राम मोहपाल में रहता हूँ जी। आज मेरी भाभी की मतलब की डिलीवरी मर्ज हो चुका है, उनको आज डिस्चार्ज मिला है, तो यहाँ पर वे आ नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इस रोड को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर मुझे मेरे गाँव वासियों को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से आने जाने में, और और भी गांव के लोग हैं, इससे सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इससे अब कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो हमें हमारी मजबूरी के कारण हमें खुद कर रहे हैं काम। और भी समय यहाँ लोगों को तकलीफ हुई होगी आने जाने में और होती है। ये देखिए ये मोटरसाइकिल वाले अभी आए हैं तो कितने गहरे में, कम 1 फीट गहरे में
गड्ढे में इनकी मोटरसाइकिल खड़ी है और कहाँ तक जाएंगे? माऊ खाल तक जाएंगे। तो ये रोज आना जाना करते हैं यहाँ से? ये रखने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इधर देख, इधर जान मतलब जोखिम में डाल कई गाड़ियाँ मतलब गिर भी गई, कई हादसे हो गए, जानवरों की मतलब बहाव का मामला आया है इसमें। और ये गड्ढे से को लेकर तो ऐसा है कि बिल्कुल खतरे पे ही रहते हैं। अगर टायर करा के इधर उधर निकला तो गए पानी में गिर गया तो क्या होगा? मतलब इधर के लोग जो है जान जोखिम में डाल के यहाँ के पार होते हैं। तो माऊ खाल तक जा रहे हैं आप? क्या वहाँ क्या काम है आपका माऊ खाल? वहीं रहते हैं, काम करते हैं, हमारा डेली का अप डाउन। दुकान वगैरह चलाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, और खरीदी आप रेड गाँव से ही करते होंगे? हाँ जी, हमारा पूरा बाजार जो है मार्केट पड़ता है रेड गाँव से मंडी सीधा पड़ता है। तो ये जो रोड है रास्ता ये हमारी मेन पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। यही लिया है यार, यही माथा में लाओ, माथा में। रोल पड़ जल्दी जाओ। अभी रुको रुको, बोलेंगे गड्ढे में हमारे एक बोधी के किसान खड़े हैं जिनका खेत जो है उस पर जाने के लिए इसी रास्ते से उनको होकर जाना पड़ता है। तेज बारिश होने के कारण भी इनका आवागमन बाधित होता है और रास्ते की वजह से भी ये प्रॉपर अपनी गाड़ियों को लेकर अपने खेत तक नहीं जा सकते। अब हम इनसे ही पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नारायण भाई, कहाँ रहते हैं आप? बोधी में। तो आपकी खेती बोधी में है या कहीं और है? हाँ, हमारा खेत इधर जामोटी में है इधर, और इधर गुरु भी लगता है खेत। बोधी में दो तरफ है खेत, गंजाल का आसपास में, और वो गंजाल का जो रोड बनेल है हमारा, उसमें कहीं ढोर हो गया, ये रोड सब बिगड़ गया। आना जाना का हम फसल कैसे लाएंगे? अभी आपके खेत में आपने कौन सी फसल बोई है? सोयाबीन बोया है हमारा खेत में, और आधा मक्का भी बोया है। आप देख सकते हैं कि ना तो फोर व्हीलर यहाँ से इस रास्ते से गुजर सकता है और ना ही ट्रैक्टर ट्राली इस रास्ते से गुजर सकती है। बैलगाड़ी भी यहाँ से अगर निकाली जाएगी तो निश्चित ही गाड़ी के चाक वगैरह टूट जाएंगे और ये किसान जो हैं ये अपने खेतों तक भी नहीं जा पाएंगे। तो कितनी खेती है आपकी? 5 एकड़ हमारे खेत है। 5 एकड़ है। और कितने लोग ऐसे हैं जो बोधी में रहते हैं और उनकी खेती इस पार में है? 3 हेक्टेयर है। 3 हेक्टेयर जामोटी में सब लोग का खेत है। 300 हेक्टेयर है। 300 हेक्टेयर है। 300 हेक्टेयर। 300
सेक्टर है जामोटी में, पूरा गांव वाला का है। उधर से हमारा आने जाने का रास्ता सब खराब हो गया, चौपट है। और किसान जिनके बोती के हैं लेकिन उनकी खेती इस पार है रफ्ते से, उनके जो लोगों के नाम याद हो बताइए। एक फिरोम दादा का है, एक सुरेख लाल है, पूरा गांव का ही है उधर जामोटी में। 2-2 एकड़ है, 3-3 एकड़ है उधर जामोटी में सबके है, और इधर भी सबके ही है। चलिए धन्यवाद। देखिए आपने कि यहाँ लोगों को किस प्रकार से एक रफ्ता जो है अनेकों लोगों को परेशान कर रखा है। फॉरेस्ट विलेज है, टेमा गांव रेंज में ये विलेज है, हरदा सामान्य वनमंडल में ये विलेज है। ना तो यहाँ वन विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करके ये रफ्ता बनवाने की कोशिश कर रहा है, और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी प्रकार से इस रफ्ते को पुनर्निर्माण करने के लिए, अभी पुनर्निर्माण की संभावना अगर ना हो तो कम से कम इसकी मरम्मत तो तत्कालिक रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर करवा ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रफ्ते पर किस तरह से पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो पत्थर और रेत डालकर दिल्ली एक्सप्रेस को यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता बना रहे हैं। आप देख रहे हैं हकीकत लाइव न्यूज़ और BRT 24 न्यूज़, ग्राम बोधी रेंज टेमा गाँव, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। हालांकि विधायक जी को बताया मैंने अभी इसके बारे में, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। आकस्मिक स्थिति में इस रफ्ते की मरम्मत के लिए यही बोधी और माउंटन के लोग जन सेवा करते हुए और दिल्ली एक्सप्रेस को यहाँ से निकालने के लिए ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग अपने हाथों में तगारी लेकर, फावड़ा लेकर यहाँ पर ये रफ्ते के गड्ढों को पत्थर और रेत से खोदने का काम कर रहे हैं। ये एक पहल है। अब सरकार को भी, शासन प्रशासन को भी पहल करते हुए इस रफ्ते की अभी नहीं पुनर्निर्माण, कम से कम मरम्मत ऐसी कर देना चाहिए कि लोगों का आवागमन यहाँ से सहज सुलभ हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। भी अपने गांव वासियों के साथ में यहाँ श्रमदान करके और ये जर्नी एक्सप्रेस को यहाँ से ठीक से गुजरने के लिए रास्ता बनाने में, पुल पे रास्ता बनाने में सहयोग कर रही है। आपके गांव के सभी लोग जो हैं और गाँव घर के जिन लोगों के परिवार की जर्नी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरना है और वो सभी लोग यहाँ श्रमदान करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारा है ना किसान इधर ही है, जामुनी तरफ है, तो हमारा जो जितना भी अनाज होते हैं वो उनके तालाब आए जल्दी बन जाए तो हमारा
देखिए ये सरपंच हैं और ये भी यहाँ श्रमदान कर रही हैं और चाहती हैं कि शासन प्रशासन इस रस्ते का जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इसे तात्कालिक रूप से मरम्मत के लायक बना दे, ताकि लोगों का आवागमन यहाँ से अच्छा और सहज रूप से सुलभ हो सके। धन्यवाद।